हेलो स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। मैं खैरियत से हूँ और आशा करती हूँ कि आप लोग भी कुशल मंगल हों। देखो बच्चे, ये हमारा पाठ 14 और शीर्षक का नाम हमारे हैं खान पान की बदलती तस्वीर, और इसके राइटर हैं, लेखक हैं प्रयाग शुक्ल। प्रयाग शुक्ल ने हमारे खान पान पे उन्होंने अपनी बात को व्यक्त किया। उन्होंने कहा है कि आज की जो खान पान की बदलती तस्वीरें हैं जो हम लोगों के बीच दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये कहीं ना कहीं सुखद भी है तो इसके साथ कहीं ना कहीं दुखद भी है, क्योंकि हम देखते हैं कि जो पहले के खाना थे वो कहीं ना कहीं हमारे बीच से गायब होता जा रहा है और नई नई खानाएँ, नई नई डिशें हमारे पास आज हमारे खाने में कहीं ना कहीं शामिल हो रही हैं। तो इसी पर आज हम देखेंगे इसमें कि देखिए इसमें क्या है। देखिए, कह रहा है कि पिछले 10-15 वर्षों में हमारे खान पान की संस्कृति में एक बड़ा बदलाव आया है। इडली, डोसा, बड़ा चावल, रसम अब केवल दक्षिण भारत तक सीमित नहीं है, ये उत्तर भारत के भी हर शहर में उपलब्ध है। और अब तो उत्तर भारत की ढाबा संस्कृति लगभग पूरे देश में फैल चुकी है। अब आप कहीं भी हो, उत्तर भारत रोटी दाल साग आपको मिल ही जाएगी। फास्ट फूड यानी फास्ट फूड तुरंत भोजन का चलन भी बड़े शहरों में खूब बढ़ा है। इस फास्ट फूड में बर्गर, नूडल्स जैसी कई चीज़ें शामिल है। एक ज़माने में कुछ ही लोग तक सीमित चाइनीज नूडल्स अब संभवतः किसी के लिए अजनबी नहीं रहे। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि देखिए, अगर हम बात करते हैं दक्षिण भारत के खाने की, ठीक है, तो दक्षिण भारत का खाना सिर्फ दक्षिण भारत में मिलता था, लेकिन आज हम देखें तो दक्षिण भारत का खाना लगभग पूरे देश में फैल चुका है। जैसे कि आप उत्तर भारत के खाना की बात हम करेंगे, ठीक है, नॉर्थ इंडिया की बात, तो जहाँ दाल रोटी साग बड़े लोग चाव से खाते हैं, तो अब ये खाना हमारे बड़े शहरों में मिला। अब यहाँ पे करा है कि हम तुरंत भोजन के चपेट में आ चुके हैं, हमें जल्द खाना बना हुआ चाहिए। जैसे कि फास्ट फूड में हम देखते हैं बर्गर, नूडल्स, ये सब चीज़ें हमारे खाने में आजकल बहुत शामिल होने लगी हैं। लोग अपने टाइम को बचाने के लिए, ठीक है, इन सब चीज़ों पे ज़्यादातर के तवज्जो देने लगे। अब संभवतः किसी लिए अजनबी ना रहा। अब नूडल्स पहले देखो तो चाइनीज़ खाना था, चाइनीज़ वाला था, या बड़े बड़े होटल्स वगैरह में मिला करते थे, लेकिन अब क्या है, हर जगह आसानी से उपलब्ध होता है, लोग घर पे बना के खा लेते हैं। 2 मिनट्स नूडल के पैकेट के रूप में तो कम से कम बच्चे बूढ़े सभी परिचित हो चुके हैं। इसका नूडल्स का पैकेट भी आता है। इस तरह नमकीन के कई स्थानीय प्रकार अभी भले मौजूद हों, लेकिन आलू चिप्स के कई विज्ञापती रूप तेजी से घर घर में अपनी जगह बनाते जा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर घर की देखो, ऐसे तो हम देखते हैं नूडल्स वगैरह पैकेट भी आता है, लोग, ठीक है, इसको लोग घर पे बनाए खाते हैं। और इसके साथ साथ एक आलू चिप्स का भी बहुत प्रचलित हो गया। इसकी विज्ञप्ति भी बड़ी तेज़ी से घर घर में अपनी जगह बनाते जा रहे हैं, अपनी जगह बना रहे हैं। लोग इस पर बहुत ज़्यादा क्या है, आकर्षित हो रहे हैं उस तरफ, खाने पीने में बहुत ज़्यादा इन पे देखते हैं कि शामिल कर रहे हैं। अब गुजराती ढोकला, ठीक है, और गठिया भी अब देश के कई हिस्सों में स्वाद लेकर खाए जाते हैं। बंगाल की मिठाई केवल रस भरी चर्चा ही नहीं होती, वही कई शहरों में पहले की तुलना अब अधिक उपलब्ध है। यानी स्थानीय व्यंजनों के साथ ही अब अन्य प्रदेशों के व्यंजन पकवान भी प्रायः हर क्षेत्र में मिलते हैं, और मध्यवर्गीय जीवन में भोजन विविधता अपनी जगह बना चुकी है। विविधता माने डाइवर्सिटी। तो यहाँ अब देखिए कह रहा है कि जैसे कि हम ढोकला की बात करते हैं तो ये गुजरात में मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं, जहाँ मिठाई की बात आती है तो बंगाल में रस भरी मिठाई लोग बड़े चाव से खाते हैं। हर खाना के बाद वहाँ के लोग मिठाई खाते हैं। आगरा का पेठा बहुत प्रचलित मिठाइयाँ हैं। तो इन सब एक ही पर्टिकुलर, एक ही हम देखें तो विशेष स्थान पे ही मिलता था, लेकिन अब कह रहा है कि नहीं, ये अब हर स्थान पे व्यंजन मिलने लगे हैं, ठीक है। अन्य प्रदेशों के व्यंजन भी अब आसानी से हर क्षेत्र में मिल जाते हैं, ठीक है। मध्यवर्गीय भोजन में भी अब कह रहा है कि डाइवर्सिटी आ चुकी है, सब लोग मिला जुला के खाना खाने का प्रचलन बना चुके हैं। तो यहाँ आपने देखा, ये हम जो देखते हैं खाना में, यहाँ पे आपने बर्गर देखा, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ आपको देखने में आ रहा है, ये आप देसी खाना हमारा है, और ये हमारा बर्गर जो फास्ट फूड है। तो इस तरह से हम देखते हैं। अब यहाँ देखिए कह रहा है कुछ चीज़ें और भी हैं, ठीक है। मसलन अंग्रेजी राज
जब तक ब्रेड केवल साहिबी ठिकानों तक सीमित था। अंग्रेजी राज में ब्रेड का बहुत प्रचलन था अंग्रेज़ों के दौर में, तो वो सिर्फ अंग्रेज लोग ही खाते थे। लेकिन अब देखो ब्रेड हर घर में ये मौजूद है, हर घर के लोग नाश्ते में ब्रेड को इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं और सेकी तली जा सकती है। खाने पान की इस बदलती हुई संस्कृति में सबसे अधिक प्रभावित नई पीढ़ी हुई है। अब ये नई जनरेशन है, नई युवा पीढ़ी है, वो बहुत ज़्यादा इस तरफ आकर्षित हो रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा इन फास्ट फूड की तरफ तवज्जो दे रहे हैं, इस पर कहीं ना कहीं अपने खाने में शामिल भी कर रहे हैं। पुराने खानों को धीरे धीरे वो भुलाते जाते हैं, नए खानों को अपने खानों में व्यंजन में शामिल कर रहे हैं। इसलिए कहा कि स्थानीय व्यंजन के बारे में तो बहुत कम जानती है, पर नए व्यंजनों के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। स्थानीय व्यंजन में भी तो अब इसलिए करा है कि धीरे धीरे देखा जाए तो स्थानीय व्यंजन घटता जा रहा है और नए नए व्यंजन हमारे खानों में कहीं ना कहीं ठीक है शामिल हो रहा है। इस तरह करा है कि मुंबई के पाव भाजी, दिल्ली के छोले, ठीक है, दिल्ली के छोले कुचले की दुनिया के पहले ही तुलना में बड़ी ज़रूरी है और अन्य स्थानीय व्यंजनों की दुनिया में छोटी हुई है। ठीक है, अब यहाँ पर करा की जानकारी ये भी बताते हैं कि मथुरा के पेड़ों और आगरा के पेठे नमकीन अब वह बात कहाँ रही, यानी जो चीज़ें बची हुई है उनकी गुणवत्ता में फ़र्क पड़ा है। फिर मौसमी और ऋतुओं के अनुसार फलों और खाद्यान्न में जो व्यंजन और पकवान बनाए करते थे उन्हें बनाने की फुर्सत भी अब लोगों को रह गई। ठीक है, अब गृहिणियाँ यानी औरतें या कामकाजी महिलाओं के लिए खरबूजे के बीज सुखाना, छीलना और फिर उसमें व्यंजन तैयार करना सचमुच क्या है, दुख साध्य है। अब बताओ, जैसे कि अब मौसमी खाना की बात करेंगे तो मौसमी पहले की जो गृहिणी हुआ करती थी, औरतें हुआ करती थी, वो खरबूजे के बीज को लाती थी, सुखाती थी, फिर उसके बाद व्यंजन इसका तैयार करती थी। काफ़ी इसमें समय लगता था। लेकिन अब की जो कामकाजू महिलाएँ हैं उनके पास इतनी फुर्सत कहाँ है, मानो बाज़ार में ये खरबूजे के बीज मिलते, फिर उसको लाने के बाद उससे व्यंजन तैयार कर, इसमें भी वक्त लगता है। तो इतना उसके पास समय नहीं, क्योंकि वो भी अब कामकाजू है, वो भी काम करती हैं। यानी हम पाते हैं कि एक ओर तो स्थानीय व्यंजन में कमी आई है, दूसरी ओर वे देसी विदेशी व्यंजन अपनाए जा रहे हैं जिन्हें बनाने पकाने में सुविधा हो। जटिल प्रक्रियाओं वाली चीज़ तो कभी कभार व्यंजन पुस्तिकाओं के आधार पर तैयार की जाती है। अब शहरी जीवन में जो भागम भाग है उसे देखते हुए यह स्थिति स्वाभाविक लगती है। फिर कमरतोड़ महंगाई ने भी लोगों को कई चीज़ों से धीरे धीरे वंचित किया है। जिन व्यंजनों में बिना मेवे के स्वाद नहीं आता, उन्हें बनाने पकाने बारे में भला कौन 4 बार नहीं सोचेगा। अब यहाँ पर देखिए कह रहा है कि जो स्थानीय व्यंजन है कहीं ना कहीं वो अब कम हो रही है, लोग उस पर तवज्जो नहीं दे रहे हैं, उसकी तरफ लोग नहीं जा रहे हैं, विदेशी व्यंजन को अपनाते ज़्यादातर हैं, क्योंकि ये आसानी से पैकेज आता है, लोग बनाते हैं, खाते हैं। अब करा कि जटिल प्रक्रिया वाले चीज़ को लोग कभी कभार पुस्तक में देख लेते हैं कि कैसे तैयार करना, उस आधार पर तैयार करते पर बहुत समय लगता है। इसमें लोग तो अपनी भागम भाग की ज़िंदगी में लगे हुए हैं जिसमें समय कम है, तो ये और उसके ऊपर मानो कि हलवा बनाना है, किसी चीज़ का हलवा ले लीजिए, उसमें क्या लगता है, मेवे लगता है, खोआ लगता है, काफ़ी खर्चा होता है, मेवे भी महंगा है, खोआ भी महंगा है। तो बाज़ार में जाइए, कमर तो महंगाई भी है, अब इतनी चीज़ को ला कर उसको बनाएं तो तैयार करें तो खाने में मज़ा आएगा। पर इस कारण यहाँ पे कि अगर मानो कि इतनी महंगाई के दर में हम मेवा नहीं खरीद सकते हैं, बिना मेवे के हम हलवा बनाए तो फिर उसका स्वाद ही नहीं आएगा, तो उसके बारे में कौन सोचेगा। इसलिए उस तरफ तवज्जो नहीं दे रहे हैं, उस तरफ से लोग ठीक है, कहीं ना कहीं कमी आ रही है और नए खानों में लोग ज़्यादातर के तवज्जो दे रहे हैं। यह कह रहा है खान पान की जो कि मिश्रित संस्कृति बनी है, इसके अपने सकारात्मक पक्ष भी हैं। गृहिणियों और कामकाजी महिलाओं को अब जल्दी तैयार हो जाने वाली विविध व्यंजनों की विविध उपलब्ध है। नई पीढ़ी को देश विदेश के व्यंजनों को जानने का सहयोग मिला है, भले ही किन्हीं कारणों, किन्हीं खास रूपों से, क्योंकि कोई भी सच्चाई है कि ये विविध व्यंजन इन्हीं निखिलिस रूप में उपलब्ध नहीं है। अब कह रहा है कि एक तरह से देखा जाए तो ये हमारी मिश्रित संस्कृति है, ये एक सकारात्मक पक्ष भी है। ठीक है, कैसे मानो नॉर्थ इंडिया के जो व्यक्ति हैं, साउथ इंडिया के यानी उत्तर भारत के जो बंदे हैं, दक्षिण भारत के जो व्यक्ति हैं, अब ये लोग एक जगह रहते हैं, इन लोगों का खान पान अलग अलग है, लेकिन ये लोग अपने खाने को मानो कि उनके बच्चे, दोनों के बच्चे स्कूल जा रहे हैं, दोनों की टिफ़िन को, दोनों बच्चे, तीनों बच्चे जो स्कूल में होते हैं, उत्तर भारत के व्यक्ति अगर दक्षिण भारत के व्यक्ति, इनके खाने पाने में काफ़ी अंतर होती हैं, तो ये लोग अपने टिफ़िन को शेयर करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये मिश्रित संस्कृति का यहाँ से हम प्रचलन देखते हैं, क्योंकि ये एक अच्छी बात भी है
ये एक अच्छी चीज़ भी बता रही है। आज़ादी के बाद उद्योग धंधों नौकरी तबादलों का जो एक नया विस्तार हुआ है, उसके कारण भी खान पान की चीज़ें किसी एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में पहुंची है। बड़े शहरों में मध्यवर्गीय स्कूलों में जब दोपहर के टिफ़िन के वक्त बच्चों की खुलते टिफ़िन के डब्बे खुलते तो उसमें विभिन्न प्रदेशों के व्यंजन की एक खुशबू उठती है। अब यहाँ पर करा कि देखिए, अब लोग दो कारण से एक जगह छोड़ के दूसरे जगह जा रहे हैं। एक तो नौकरी के लिए जा रहे हैं, दूसरा उद्योग धंधे के लिए भी जा रहे हैं। अब ये अपने बच्चों को स्कूल में नामांकन करवाते हैं, दाखिला करवाते हैं, तो इनमें भी ये जो बच्चों को अपने टिफ़िन देते हैं, मानो कि हम देखते हैं उत्तर भारत, दक्षिण भारत, अदर स्टेट प्रदेशों से, तो इनके खान पान में अलग होती है। लेकिन ये लोग जो अपने बच्चों को टिफ़िन देते हैं, सब जो टिफ़िन खोलते हैं, इनकी खुशबू अलग अलग होती है, सारे बच्चे मिलजुल के खाते हैं। तो ये भी एक तरह से देखा जाए तो सकारात्मक पक्ष है। हमारी संस्कृति को कहीं ना कहीं ये बढ़ावा दे रहा है और ये मिश्रित संस्कृति का सबसे बड़ा रूप है। हम खान पान में भी एक दूसरे को जानते हैं, हम खान पान से भी एक दूसरे को जान सकते हैं ना, है ना। इस दृष्टि से देखें तो खान पान की एक नई संस्कृति में हमें राष्ट्रीय एकता की नई बीज भी मिल सकती है। बीज भली भांति तभी अंकुरित होंगे जब हम खान पान से जुड़ी हुई चीज़ों भी ध्यान देंगे, खान पान से जुड़ी हुई चीज़ों पर भी ध्यान देंगे, ठीक है। मसलन हम उसी बोली बानी भाषा भूषा आदि को भी किसी न किसी रूप से ज़्यादा जानेंगे जो किसी खान पान विशेष से जुड़ी हुई है। अब यहाँ पर देखिए एकदम सिंपल सी बात है, हम देखते हैं कि अगर हम दक्षिण भारत के बच्चे हैं, उत्तर भारत के बच्चे हैं, तो इनकी बात में भी, भाषा में, वार्तालाप में भी कहीं ना कहीं अंतर होती हैं। तो हम कहीं ना कहीं इन बच्चों से, बच्चे या हमारे पड़ोसी में होते तो हम उनसे बात करते, वार्तालाप करते हैं, तो कहीं ना कहीं इनकी भाषा भी हमें सीखने को मिल जाती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा मिश्रित संस्कृति का रूप है। जैसे दक्षिण भारत में खाना में देखेंगे तो वो लोग खटाई बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, खट्टे सामान ज़्यादा खाते हैं। अच्छा, उत्तर भारत की बात हम करें तो यहाँ दाल रोटी साग लोग बड़े मस्ती से खाते हैं। तो काफ़ी फ़र्क है। इसके साथ ही ध्यान देने की बात यह है कि स्थानीय व्यंजनों के पुनरुद्धार भी ज़रूरी है। पुनरुद्धार यानी कि फिर से दोबारा इसको लाना, जिन्हें अब एथनिक कहकर पुकारने का चलन बढ़ा है। ऐसे स्थानीय व्यंजन केवल 5 सितारा होटल के प्राचार्थ नहीं छोड़ लिए जाने चाहिए। 5 सितारा होटल में वे कभी कभार मिलते रहे पर घरों बाज़ारों से गायब हो जाते हैं। यह एक दुर्भाग्य ही होगा। अच्छी तरह से बनाए पकाए गई पूरियाँ कचौरियाँ जलेबियाँ भी अब बाज़ारों से गायब हो रही है। मौसमी सब्जियों से भरे हुए समोसे भी अब कहीं मिलते हैं। उत्तर भारत में उपलब्ध व्यंजनों की भी दुर्गति हो रही है। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि एथनिक माने घटना, ठीक है। ये एथनिक वर्ड जो यहाँ पे इस्तेमाल किया गया, पुनरुद्धार, दो बात यहाँ पर कहा रहा है कि हमारे स्थानीय व्यंजन कहीं ना कहीं गायब हो रहा है। इसको हमें पुनरुद्धार करना चाहिए, दोबारा लाना चाहिए, क्योंकि अब ये एथनिक खाकर पुकारने लगी, इसमें कमी आने लगी है। कहीं ना कहीं ये बाज़ार से गायब होने लगी है। लेकिन बड़े बड़े होटल में ये चीज़ अभी भी मिलती है। लेकिन बड़े बड़े होटल में मिलेगी तो, लेकिन छोटे लोग तो वहाँ जा नहीं सकते, गरीब लोग वहाँ जा नहीं सकते, आम लोग वहाँ जा नहीं सकते। तो फिर उनके पहुँच से ये खाना, वो ये व्यंजन कहीं ना कहीं दूर होता रहेगा। और ये लोग, बड़े लोग जानेंगे तो छोटे लोग के खान पान से ये जो स्थानीय व्यंजन है वो कहीं ना कहीं गायब हो रहा है। यहीं बताया जा रहा है कि ये दुर्भाग्य की बात है, ठीक है। जैसे कि लोग कह रहे हैं कि पूरी कचौरी जलेबियाँ ये भी अब हमारे यहाँ से गायब हो रही है। मौसमी में जो सब्जी समोसे वगैरह जो बनते थे, ये भी अब कहीं ना कहीं ख़त्म हुए जा रहे हैं। तो ये कह रहा, ये व्यंजन भी ख़त्म हो रहे हैं उत्तर भारत से। तो ये भी एक दुखद बात है, ठीक है। अचरज नहीं कि पहले उत्तर भारत में जो चीज़ें मिलती, जो चीज़ें गली मोहल्ले की दुकानों में आम हुआ करती थी, उन्हें अब ख़ास दुकानों में तलाशा जाता है। यह भी एक कड़वा सच है कि स्थानीय व्यंजनों को हमने तथाकथित आधुनिकता के चलते छोड़ दिया है और पश्चिम के नकल में बहुत सी ऐसी चीज़ें अपना ली हैं जो स्वाद, स्वास्थ्य और समरसता के मामले में हमारे बहुत अनुकूल नहीं हैं। अब यहाँ पर अगर ये भी तो एक सच है कि हम अपने जो हमारा जो व्यंजन थे स्थानीय, उसको हम धीरे धीरे छोड़ते जा रहे हैं और पश्चिमी खाना को, वेस्टर्न जो हमारा रेसिपी है, जो अंग्रेज़ लोग आए थे, कहीं ना कहीं ब्रेड उन्हीं का लाया हुआ है, नूडल्स उन्हीं लोगों का लाया हुआ है, ठीक है, बर्गर चाउमीन वगैरह उन्हीं लोग का, तो उनको कहीं ना कहीं हम अपना रहे हैं। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अनुकूल नहीं है और इसे हम बहुत ज़्यादा अपने खाने में प्रयोग करने लगते। ये भी कहीं ना कहीं दुखद बात है कि ये चीज़ हम अपने खाने को छोड़कर और उस तरफ ज़्यादा हम आकर्षित हो रहे हैं। हो यह भी रहा है कि खान पान में मिश्रित संस्कृति में हम कई बार चीज़ों को असली और
अलग स्वाद नहीं ले पा रहे हैं। अक्सर प्रति भोज और पार्टियों में एक साथ ढेर चीज़ रख दी जाती है और उनका स्वाद गडमढ़ा हो जाता है। गडमढ़ गडमढ़ का मतलब कि मिला जुला हौच पौच हो जाना, ठीक है, होता रहता है। खान पान की मिश्रित या विविध संस्कृति हमें कुछ चीज़ चुनने का अवसर देती है, हम उसका लाभप्रायण नहीं उठा रहे हैं। हम अक्सर एक ही प्लेट में कई तरह के और कई बार तो बिल्कुल विपरीत प्रकृति वाले व्यंजन परोस लेने चाहते हैं। इसलिए खान पान की जो मिश्रित विविध संस्कृति बनी है और लग यही रहा है कि यही और अधिक विकसित होने वाली है। इस तरह कर रहा है, उसी तरह तरह से सांसते रहने जरूरी है। अब यहाँ पे कह रहा है कि गटमट वर्ड तो यूज़ हुआ है, यानी हौच पौच हो जाना, मिला जुलना, माने कि अगर हम देखते हैं दक्षिण भारत या अदर कहीं भी शादी में जाते हैं बहुत सारा व्यंजन वहाँ पे है, हम क्या करते हैं मिठाई उठा लिया, उसके साथ हम खटाई उठा लिए या उसके साथ हम नूडल्स ले लिए, तो दोनों का स्वाद बिल्कुल उल्ट अलग है, विपरीत है। अगर दोनों को एक साथ खाएं तो क्या होगा, खाने का मज़ा बिल्कुल क्या होगा, गटमट हो जाएगा, बिल्कुल कोई मज़ा ही नहीं रहेगा। इसलिए यहाँ पर गटमट हो जाना, ठीक है। और इसलिए कह रहा है कि हमें ये विपरीत प्रकृति वाले व्यंजन परोस लेना चाहते हैं, हम उल्टा ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें तो पता नहीं, हम ज़्यादा से ज़्यादा व्यंजन को हम टेस्ट करके देखें, इसके चक्कर में हम खाने पाने की जो चीज़ है वो सही से नहीं ले पा रहे हैं, जो खाने पाने में हौच पौच हो जाती है। तो इस तरह से देखें बच्चे कि हम अपनी एक तो यहाँ पर कह रहा है कि इसमें जो एक तो सकारात्मक पक्ष ये है कि हमारी जो कल्चर जिसे हम संस्कृति कहते हैं वो कहीं ना कहीं विकसित हुई है, और ख़ास करके मिक्स 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 जो हमारी कल्चर है, मिश्रित संस्कृति यहाँ पर हम कहा है मिक्स कल्चर को, ठीक है, ये कहीं ना कहीं हम देखें बड़े पैमाने पे विकसित हुई है। लेकिन इसके साथ हमारा जो बुरा परिणाम है वो हमारा स्थानीय व्यंजन है जो हमसे दूर हो रहा है ये। और इसमें सबसे ज़्यादा जो हम देखते हैं इसका जो असर पड़ा है, इम्पैक्ट पड़ा है, वो हमारे युवा पीढ़ी पे पड़ा है। आज हमारे युवा पीढ़ी बहुत ज़्यादा इस पर आकर्षित है और बहुत ज़्यादा अपने खाने पान में इन चीज़ों को प्रयोग करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो हमें जंक फूड से ज़्यादा नहीं खानी चाहिए, हमें बचनी चाहिए, हमें स्थानीय व्यंजन को महत्व देनी चाहिए और स्थानीय व्यंजन को अपने व्यंजन से गायब नहीं करनी चाहिए। कहीं ना कहीं हमें उस पर भी वक्त निकाल के बना के खाना चाहिए। जैसे कचौड़ियाँ हैं, पूड़ियाँ, समोसा वगैरह कुछ अपने घर पे ही बना लेना चाहिए, ठीक है। हम बार बार जो हम भागते हैं नूडल्स वगैरह पे, चाउमीन वगैरह पे, जंक फूड वगैरह पे, चिप्स वगैरह पे, बर्गर वगैरह पे, तो उन चीज़ों को खाएं लेकिन थोड़े कम मात्रा में खाएं। अपने घर की चीज़ों पे भी बढ़ावा दें, उनको भी खाएं, क्योंकि लेखक इसी पे अपने उन्होंने कहीं ना कहीं चिंता व्यक्त कर रहा है। प्रयाग शुक्ल जो वो कह रहा है कि हमारे खाने से आज कहीं ना कहीं ये दुर्लभ हो रहा है, गायब हो रहा है, एथिन हो रहा है। तो ये एथिन ना होनी चाहिए, हमें अपनी जो संस्कृति है उसे रखनी चाहिए, उसे जीवित रखनी चाहिए। और जीवित रखेंगे जब हम अपने इस चीज़ों को अपने खाने में शामिल करेंगे बच्चे। तो ये आज आपका ये वीडियो है, इसको आप अच्छे से देखिए और आप भी समझिए। बाकी ठीक है, ओके।